हेलो फ्रेंड्स, शार्प स्टडी बाय यूएस सर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम पीएच वैल्यू यानी पीएच मान के बारे में बताएंगे कि पीएच मान क्या होता है और पीएच मान कैसे पता किए जाते हैं, पीएच मान का फार्मूला क्या है और पीएच मान की खोज किसने किया था और किन चीज़ों का पीएच क्या क्या होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और ये वीडियो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए लगेगा और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम रहे हों, चाहे बैंक के हों, एसएससी को हों, और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम या एमपी पीसीएस के एग्ज़ाम या बीपीएससी के एग्ज़ाम रहे हों या उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में कहीं न कहीं एक आध बार क्वेश्चन आते रहे और कई बार आए भी हैं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग देखें तो उसमें पता हो जाएगा। तो देरी न करते हुए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि पीएच 3 स्केल रखे जाते हैं इसके। एक तो 0, एक 7 रखा जाता है, एक 14 रखा जाता है। तो जो 0 है वो तो अम्लीय होता है। अगर किसी भी जैसे जल है, अगर इसका पीएच देखा जाए तो 7 होता है, तो ये तो उदासीन होता है। लेकिन अगर देखा जाए 0 से लेकर के 7 के बीच में जो स्केल है उन सब का पीएच मान जो होगा वो अम्लीय के रूप में होगा। और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। 7 से ज़्यादा और 14 के बीच का जो पीएच मान किसी भी तत्व या एलिमेंट या द्रव या ठोस, इन सब चीज़ों का अगर देखा जाए तो पीएच मान उनका क्या होता है, क्षारीय। जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ जाएंगे क्षारीय होता जाएगा, जैसे जैसे 7 से नीचे 0 की तरफ जाएंगे अम्लीय होता जाएगा और 7 पे आने पर उदासीन हो जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं। जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है, इसीलिए जल को यूनिवर्सल कहा जाता है, यूनिवर्सल लिक्विड कहा जाता है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, यानी सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ भी चुका है। अगला है नमक का। ये भी पेपर में कई बार कहीं पर एसएससी जैसे एग्जामों में आ चुका है कि नमक का पीएच मान कितना होता है। अगर ऐसा पूछा जाए तो उसका भी उत्तर होता है 7, अर्थात ये भी एक टाइप का विलायक का काम करता है। NaCl सोडियम क्लोराइड का पीएच मान ये भी 7 रखा जाता है, ये भी लगभग सार्वभौमिक विलायक के रूप में रखा जाता है। एक सवाल आया है कि अमोनिया, द्रवित अमोनिया यानी कि लिक्विड अमोनिया का पीएच मान, तो अगर लिक्विड अमोनिया जैसे सवाल आ जाएंगे तो उनका पीएच मान तो 7 होता है, लेकिन अगर अमोनिया का पीएच मान की बात आ जाएगी तो वहाँ अमोनिया का पीएच मान 11.4 होता है, जो कि क्षारीय नेचर का होता है। तो इन सब शब्दों पर आप लोग गौर करिएगा। अगला है रक्त का पीएच यानी ब्लड का। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। इससे ही पता चल जा रहा है कि 7 से ज़्यादा अर्थात क्षारीय नेचर का है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, ये भी क्षारीय नेचर का है। आंसू वाला भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कई बार। नींबू का पीएच मान ये 2.4 होता है, ये 7 से कम है, 0 से ज़्यादा है, अर्थात अम्लीय है। बैटरी का पीएच मान 1 होता है, ये तेज अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान 1 होता है, ये भी तेज अम्ल है। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान 5.5 होता है। हेल्दी स्किन है तो उसका पीएच मान कितना 5.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है, ये हल्का सा अम्लीय होता है लेकिन क्षारीय मतलब कि उदासीनता की तरफ चलता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि टमाटर का हम बोल रहे हैं पीएच मान ये 4.5 होता है, लेकिन अगर टमाटर के रस के पीएच मान का पर सवाल आते हैं तो आप लोगों को 4.1 रखना है, जो इसके जस्ट वाले अगले वाले पेज में हम आपको दिखाएंगे। सोडा का पीएच मान 3 होता है, अम्लीय नेचर का है। सेब का पीएच मान 3 होता है, यानी कि अम्लीय नेचर का ये भी है। अचार का पीएच मान, तो अचार का पीएच मान जो होता है वो 3.5 से 3.9 के बीच के रेंज का होता है। कहीं कहीं पर 3.5 दिया रहता है ऑप्शन में, तो नज़दीकी आप लोग लगा देते हैं। कहीं पर 3.5 से 3.9 के बीच रहेगा तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं ऑप्शन में। सिरका का पीएच मान 3 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। समुद्र के जल का पीएच मान 8.5 होता है। समुद्र के जल वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये पेपर में आए हुए प्रश्न है। मानव पेशाब का पीएच मान जो होता है 4.8 से 8.4 के बीच का रेंज होता है। शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 के बीच होता है, यानी कि क्षारीय नेचर का होता है। मानव के लार का पीएच मान टाइलिन का 6.5 से 7.5 के बीच होता है, यानी कि थोड़ा सा अम्लीय और थोड़ा सा क्षारीय उदासीनता के बीच। अंडा का पीएच मान 7.8 होता है, अर्थात क्षारीय नेचर का। तो सवाल आया है एसएससी एग्ज़ाम में कि किसी व्यक्ति के पीएच में कितना चेंजेस बदलाव कर दिया होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका उत्तर आप लोग याद रखना है कि 0.2 पॉइंट का स्केल में अंतर कर दिया जाए या अंतर हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। बियर वाइन का पीएच मान 4.5 होता है, अम्लीय नेचर का होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है, ये भी अम्लीय नेचर का होता है। अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन की बात कर रहे हैं।
चाय का पीएच मैंने कई बार पेपर में आ चुका चाय और कॉफ़ी के बारे में। तो हर एक प्रकार के आयोग, कमीशन या और प्रकार के वहाँ पे प्रश्नों में इस तरीके से सवाल आते रहते हैं कि चाय का पीएच मान या कॉफ़ी का पीएच मान। तो चाय का पीएच मान 5.5 और कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। तो इन दोनों में अंतर ध्यान दीजिए, कॉफ़ी का कम होता है, चाय का ज़्यादा होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान 1 होता है। टमाटर के रस का पीएच मान 4.1 होता है। इसको हमने पहले ही आपको बता दिया कि टमाटर का सवाल अलग है, टमाटर के रस का सवाल अलग है। टूथपेस्ट का पीएच मान, जो ब्रश करते हैं जिससे, टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होता है, क्षारीय नेचर का होता है। पीएच स्केल की खोज हमने कहा था कि आपको बताएंगे, पीएच स्केल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम सोरेनसन है। और पीएच का फुल फॉर्म जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अमोनिया का पीएच मान मैं यहाँ फिर बता दे रहा हूँ कि 11.6 होता है, और अमोनिया, द्रवित अमोनिया की बात की जाएगी तो 7 रखा जाता है। पीएच का फार्मूला जो रखा जाता है, कभी कोई सवाल ऐसे आ सकते हैं या आए हुए भी होंगे, तो -log 10⁻⁻H+ के लिए। केला का पीएच मान 4.5 से 5.2 के बीच होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 होता है, तीव्र अम्ल होता है। बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 और छोटी आंत का पीएच मान 7.4 होता है। जस्ट अपोजिट देखिए, एक तो क्षारीय होता है, दूसरा अम्लीय होता है। इसी तरीके से पनीर का पीएच मान 5.9 होता है। सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 से 7 के बीच होता है। तो ऐसा रेंज दिया रहता है, कहीं कहीं पर 7 दे सकता है, कहीं पर 5.6 दे सकता है। एज सुटेबल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग उस पर करेंगे, ज़्यादातर रेंज ही देगा। मक्खन का पीएच मान 6.1 होता है, अम्लीय नेचर का होता है। आगे है मैग्नीशिया दूध का पीएच मान मैग्नीशिया दूध का जो पीएच मान हो 10.5 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 होता है। मछली का पीएच 6.8 से 7.8 के बीच होता है। संतरे के रस का पीएच मान 3.7 होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आप लोगों को ये बताया कि किन द्रव का, किसी ठोस का या किसी भी एसिड का, बेस का जो पीएच मान होता है वो क्या क्या होता है, क्योंकि कई प्रकार के प्रश्नों में एग्ज़ाम में ऐसे प्रकार के प्रश्न आए हैं। इससे रिलेटेड हमने जो है बहुत आपको जानकारी दिया। इसके जितने भी संबंधित सवाल आ सकते थे हमने पूरा बताने की कोशिश किया। लगभग सारे सवाल इसमें हमने कवर कर लिए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स अच्छे डालिए और सब्सक्राइब भी करिए। और इसके साथ ही हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों को पशुओं से संबंधित होने वाले रोगों के बारे में बताएंगे। उसका अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत अच्छा लाएंगे, जो पैरासाइट यानी कि परजीवी से होने वाले मानव में प्रमुख रोग ले आएंगे। उसके आगे की भी वीडियो इसी तरीके से ले आएंगे कि कवक या फंजाई की वजह से मानव में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनके उपचार क्या क्या हो सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो हम लोग